दोस्तों, इजराइल की टेंशन अब बढ़ने वाली है। ऐसी टेंशन जो शायद उसने कभी सोचा नहीं होगा कि उसको ऐसा भी झटका मिल सकता है। ऐसी भी टेंशन उसकी बढ़ सकती है। दरअसल अब खबर निकलकर ये आ रही है कि 57 मुस्लिम देश जो है वो इजराइल का हुक्का पानी बंद कर सकता है। जो इजराइल फिलिस्तीन का हुक्का पानी बंद करने की धमकियां दे रहा था, इनफैक्ट पानी तक, जी हाँ, पानी तक बंद कर दिया है। फिलिस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर लोगों के पास पानी नहीं बचा है। लोग पानी पीने के लिए तरस रहे, खाना खाने के लिए। उनके पास कुछ भी नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना खाना है, कुछ भी नहीं है। जितने आराम से वो रह रहे थे, उतने ही परेशानियों में वो जूझ रहे हैं, क्योंकि कब कहां गोला बारूद गिरे, ये फिलिस्तीन के लोगों के दिल में दहशत की तरह मंडराते रहता है। वो सोचते रहते हैं कि आखिर उनके साथ कब क्या अनहोनी हो जाएगा, वो कब मर जाएंगे, उनके बच्चे कब खत्म हो जाएंगे, उनका घर कब तबाह हो जाएगा, उनका पूरा का पूरा परिवार कब खत्म हो जाएगा। ये डर उन्हें हर एक एक सेकंड सताता है। लेकिन अब इसको देखते हुए खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब कुछ बड़ा करने की तैयारी इस्लामिक देशों की तरफ से की जा सकती है। कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है और ये एक्शन इजराइल पर लिया जाएगा। इजराइल को भारी पड़ सकता है। हिंदुस्तान लाइव की खबर के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हिंदुस्तान लाइव क्या लिखता है, सबसे पहले आपको इस हेडलाइन पर ध्यान देना होगा कि हिंदुस्तान लाइव जो है वो किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर खबर जो निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि यहूदियों का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। जी हाँ, अब यहूदियों का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी, बदले की आग में झुलस रहे हैं 57 मुस्लिम देश, यानी कि 57 इस्लामिक कंट्री जो है वो बदले की आग में झुलस रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान लाइव की तरफ से लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि इजराइल और हमास की लड़ाई का आज 18वां दिन है। आज भी ये लड़ाई जोरों शोरों से है। जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बमबारी, गोला बारूद और नए नए हथियार जो है वो लाए जा रहे हैं, उससे हमला करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में इजराइल हमले में कम से कम 400 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। ये तो मैं बहुत कम आंकड़ा बता रही हूँ, ये पेपर वर्क वाले आंकड़े हैं। एक्चुअल वाले आंकड़े तो वो किसी को नहीं पता, इससे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे की बात कर रही हूं तो 400 से ज्यादा लोगों की, फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। बीती रात इजराइल एयर स्ट्राइक में 60 लोगों की जान गई थी। मंत्रालय के मुताबिक, फिलिस्तीन मंत्रालय के मुताबिक, इजराइल ने गजा में घनी आबादी वाले जलवैया शरणार्थी शिविर और गाजा के अल शिफा और अल कुद्दूस अस्पताल के नजदीक जो है रिहायशी इलाकों में बमबारी की है। इजराइल के इन हमलों से मुस्लिम देशों में बेचैनी बढ़ गई है और कई मुस्लिम देश अब यहूदी यानी इजराइल के लोगों को हुक्का पानी बंद करने की तैयारी में लगे हुए हैं। हमास को पहले ही आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के साथ मिला दिया गया है। हमास को आतंकी संगठन बनाने का पूरा जो क्रेडिट है वो इजराइल की तरफ से दिया गया है, उसको हिजबुल्लाह के साथ जोड़ दिया गया है। अब मुस्लिम देशों के बल पर हमास और हिजबुल्लाह इजरायली सैनिकों के रसद सप्लाई पर ब्रेक लगाने के फिराक में है। जी हाँ, इस्लामिक कंट्रियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि रसद सप्लाई पर ब्रेक लगाया जाएगा। इसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ मुस्लिम देशों का साझा ऐलान जंग माना जा रहा है। इजराइल के सैनिकों के लिए जो वेपन्स आ रहे थे, जो रसद आ रहे थे, उस पर ब्रेक लगाने की बात इस्लामिक कंट्री की तरफ से कह दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह ने गजा में अपनी रणनीति को अंजाम देने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इनमें कई मुस्लिम देश जो है वो एक साथ आ गए हैं, जैसे कि ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की और मिस्र भी हमास को अंदर खाने से ताकतवर करने में जुटा हुआ है, हमास को सपोर्ट कर रहा है। इजराइल बार बार अमेरिका से कहता रहा है कि अगर गजा पट्टी में उसने रसद और राहत सामग्री जाने की इजाजत दी तो हमास रूस और चीन के खुफिया एजेंटों के जरिए इजराइल के खिलाफ कई मोर्चे पर यह युद्ध खोल सकता है। इस युद्ध में जो है भारी रुकावटें पैदा कर सकता है। इसलिए गाजा पट्टी को इजराइल के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों ने घेर रखा है। जी हाँ, 1 लाख से ज्यादा सैनिकों ने घेर लिया है गाजा पट्टी को। इजराइल के जो सैनिक हैं उन्होंने पूरी तरीके से घेरा हुआ है।
इसके बाद गाजा बॉर्डर पर इजरायली टैंकों ने डेरा डाल दिया है, जिसके बाद लगातार हमास और लेबनान की तरफ से अटैक हो रहा है। हमास ने कल कई सारे अटैक्स किए हैं, कई सारे जो गजा पट्टी में जो इजरायली सैनिक है उन पर हमला किया है, उनके बेस कैंप को तबाह किया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये तमाम मुस्लिम देश जो है वो इजराइल का आधा और चौथाई समाधान जो है, जो उनके आपूर्ति है, खाने पीने की चीजें हैं, उस पर रोक लगाने की संभावना जताई जा रही है। इस्लामिक देश जो है वो मिलकर साथ आता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इस्लामिक देश को ये डर सताया जा रहा है, जिस तरीके की इजराइल की हरकत है और जिस तरीके का हिमाकत बार बार इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, उसको देखते हुए कोई बड़े एक्शन, कोई बड़े प्लानिंग की तैयारी में ये 57 देश के जो लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, वो इस पर गहनता के साथ सोच विचार कर रहे हैं और किसी भी वक्त कोई बड़ा प्लान जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इजराइल को लेकर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो आरोप इजराइल ये तक लगा रहा है कि हमास को कई मुस्लिम देश जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ऊपर ऊपर से तो सारी खबर ये है कि हमास को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमास को आतंकी संगठन कहा जा रहा है। लेकिन फिलिस्तीन के साथ जो लोग हैं, फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ जो देश है, वो आज भी सड़कों पर खड़ा है, फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआएं मांग रहा है, उनके लिए लड़ने को तैयार बैठा हुआ है। अपने सैनिकों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ, अपने सेनाओं के साथ, अपने वेपन्स के साथ ये लोग हर दिन कह रहे हैं कि अगर इजराइल अपने इस नापाक मंसूबे को अंजाम देता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये तमाम देश मिलकर एक साथ इजराइल को सबक सिखाने के लिए आगे आ जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।